बाबा साहब के बलिदान दिवस के अवसर पर हम लोग पूजा करते हैं, पूजनीय हैं। देश और विदेशों में इनका नाम है और मजलूमों के लिए, अकालियतों के लिए, दलितों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए हमेशा अपने जीवन को दान दे दिया। हिंदू धर्म नहीं अपना करके उन्होंने बौद्ध धर्म का अपने जो मध्य मार्ग है उसको अपना करके देश में एक आमूलचूल परिवर्तन करने का काम। देश की आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी उस समय छुआछूत की लड़ाई भी लड़ रहे थे। हम लोगों ने संविधान बचाओ मार्च किया। हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो है बिहार में ही नहीं देश के लिए एक मिसाल कायम हो। पैदल मार्च में मांग की जा रही थी सर कि पूरे देश में जातीय और सबका विकास, सबका डेवलपमेंट और विकास जो रुका हुआ है वो राशि मिले और सबका विकास हो। बीजेपी का 3 राज्यों में जीत हुई, काफी खुशियां मना रहे हैं, उनके बारे में जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी हो तो ये तो हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से जो 9वीं सूची में शामिल करके, और उनको भी केंद्र में की सरकार से मांग करते हैं कि कराना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सत्या टीवी गया बिहार। अभी हमारी मौजूदगी गया जिले के अंबेडकर पार्क में है और अंबेडकर पार्क में और यहाँ जो है परिनिर्माण दिवस बाबा साहेब का बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। तो काफी सारे कार्यकर्ता इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं शिवनाथ कुमार निराला, अधिवक्ता, प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति सदस्य जनता दल यूनाइटेड, और मैं अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश के उपाध्यक्ष। जी, बाबा साहेब का परिनिर्माण दिवस को क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब के बलिदान दिवस के अवसर पर हम लोग पूजा करते हैं, पूजनीय हैं। और हम लोग तो जीवन भर घर घर में पूजा करते हैं ऐसे महान पुरुष को, महान योद्धा को, जो देश के लिए कुर्बान देने का काम किया। देश और विदेशों में इनका नाम है और मजलूमों के लिए, अकालियतों के लिए, दलितों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए हमेशा अपने जीवन को दान दे दिया। उन्होंने हिंदू धर्म नहीं अपना करके उन्होंने बौद्ध धर्म का अपने जो मध्य मार्ग है उसको अपना करके देश में एक आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। वो देश की आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी उस समय छुआछूत की लड़ाई भी लड़ रहे थे। ऐसे महान योद्धा को उनके आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग तमाम अल्पसंख्यक हमारे जो पदाधिकारी हैं, अंग्रेज साहब सलाहकार समिति के, और जिला के संगठन प्रभारी साईं साहब हैं, महासचिव प्रदेश के, और हम लोग के नेता हैं पूरा जनता दल यूनाइटेड जाति प्रकोष्ठ पदाधिकारीगण की ओर से पूरा राज्य स्तर से आयोजित कार्यक्रम में हम लोग आज भारी संख्या में, हजारों संख्या में हम लोगों ने संविधान बचाओ मार्च किया। और यहाँ पर बाबा साहब के जो कदम प्रतिमा पर कलेक्ट्रेट समाहरणालय के सामने हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित करने का काम किया, मनाने का काम किया। ऐतिहासिक रूप से मनाया गया है। हम लोग उनके रास्ते पर चल करके बाबा साहब का सपना है उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो हैं बिहार में ही नहीं देश के लिए एक मिसाल कायम होंगे। उनको हाथ मजबूत करने की जरूरत है। कुछ लोग जो समाधि तत्व के लोग हैं वैसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। जो लोग कुछ लोग धोखा देने का काम कर रहे हैं। जो हमारे नेता सब तबके के लोगों को विकास चाहते हैं। 75% रिजर्वेशन देने का काम किया है। देश में पहला राज्य है, देश में पहला राज्य के मुख्यमंत्री है किसी देश में कि 75% रिजर्वेशन देने का काम किया हो। अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, अति पिछड़े वर्गों के लिए, मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, तमाम वर्गों को उत्थान के लिए पैदल मार्च में मांग की जा रही थी सर कि पूरे देश में जातीय गणना हो। निश्चित तौर पर जातीय गणना होना चाहिए। जिस तरह से हम लोग को सरकार, बिहार की सरकार ने हमारे जो रिजर्वेशन की 75% दिया है और जातीय जनगणना करा के दिखाने का काम किया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी हो। तो ये तो हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से जो 9वीं सूची में शामिल करके, और उनको भी केंद्र में की सरकार से मांग करते हैं कि कराना चाहिए। हमारी सरकार की मांग है विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। कौन कितना आबादी किस जात का आबादी है तभी ना उसका डेवलपमेंट और विकास का रूप होगा। निश्चित तौर पर विकास होना चाहिए। और जब तक आप जनजातीय गणना नहीं कराएंगे, केंद्र की सरकार को पावर है, वो अपनी पावर से जो हम गणना कराए हमारे सरकार माननीय मुख्यमंत्री लोग नीतीश कुमार जी ने, केंद्र सरकार को पावर है जातीय गणना पूरे देश में कराने का। हम तो मांग, हमारी सरकार, हमारी पार्टी की मांग रही है हमेशा जातीय गणना कराया जाए, कराना चाहिए। हम रोध करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, ये जो हमारा कार्यक्रम के माध्यम से कि जातीय जनगणना निश्चित तौर पर कराया जाए। केंद्र सरकार से मेरी डिमांड है पार्टी की ओर से, ताकि सच्चाई हो और सबका विकास, सबका डेवलपमेंट और विकास जो रुका हुआ है वो राशि मिले और सबका विकास हो। बीजेपी का 3 राज्यों में जीत हुई, काफी खुशियां मना रहे हैं, उनके बारे में निश्चित तौर पर ये देश का मसला नहीं है, राज्य का मसला है। राज्य का एंटी कमेंसी हर राज्य में होता है अपना कुछ, उसके चलते हुआ इस देश में खलगत में नहीं लोग रहे कि ये आने वाला चुनाव समय बताएगा। अभी 24 अभी दूर है, अभी 23 न है, इसलिए लोग नहीं रहे। वो एंटी कमेंसी हर राज्य का अपना अपना होता है। ये देश की राजनीति अलग होगी और निश्चित तौर पे आगे देखा जाएगा। और इस नेतृत्व की लड़ाई जो लड़ रहे हैं नेता हमारे जो हमारे इंडिया गठबंधन अलायंस, प्रोग्रेसिव अलायंस के जो हमारे लीडर हैं, और उनसे मांग करते हैं कि भाई आप माननीय नेता को, हमारा लीडर को, माननीय नेता नीतीश कुमार को बनाया जाए। इनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर देश में आगे बढ़ने का काम होगा और देश चौमुखी विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो विशेष वीडियो को शेयर कीजिएगा।